हाय गाइस। तो ये है टूर आज मेरी फ्रेंड के घर का। तो मैं जैतपुरा जा रही थी और आप सोचते हैं कि हमेशा घूमती रहती है। एक्चुअली ये मेरे ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कि मैं जितना थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखूँगी, थोड़ा सा बाहर घूमूँगी, उससे मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। तो मैं अपनी फ्रेंड रंजिता के घर पहुंच चुकी थी। वो भी स्कूल से आई शाम के 4 बज चुके थे जब मैं शाम के टाइम में गई थी, क्योंकि मेरी गुड़िया मामा के घर पे रुक गई थी इंदौर में। तो मुझे अकेले घर पे जाना मतलब वो नहीं हो रहा था, तो मैं उसी के पास रुक गई नाइट में। अब वो अंदर खाना ना बना रही है, मैंने उसको बोला मैं हेल्प कराऊं, तो कहती नहीं तू रहने दे। फोर्स करने के बाद भी जब बोल देते नहीं, कुछ करने ही नहीं देते हैं, तो फिर इन्जॉय करो, मतलब फिर बैठो। मैं टीवी देख रही थी, कुछ सैड सॉन्ग वगैरह आ रहे थे वो देखे। फिर एक कुछ हमारे बातचीत हुई, चाय वाय पी, फिर खाने की तैयारी थी। खैर मेरे को मतलब भूख नहीं थी, बट उसने फिर भी बना लिया। तो मैंने बोला तो नॉर्मल खाना ही बनाना, मतलब क्योंकि मेरे भाई के घर जब भी जाते तो स्पेशल खाना खिलाते हैं, तो वही बस खाना बना रही थी। और फिर इसी बीच एक्चुअली क्या मेरे घर पर फ्री डिक्स वाली वो जो है वो है सेटअप बॉक्स। तो ये डिक्स एंटेना वाली है ये। तो इस पर एक चैनल है GTV। तो इस पर ये जो कार्यक्रम आ रहा था ये एक रियल स्टोरी का बता रहे थे कि मतलब सास बहू, हस्बैंड वाइफ या फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो ये सुलह कराते हैं। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मतलब मैंने पहले देखा भी था इस प्रोग्राम को, पर मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाला चैनल नहीं चलता है घर पर टीवी में। तो मुझे अच्छा लगा ये चैनल। इसमें जिस टाइप से मतलब रिश्तों को वापस से वो किया, एक दादी को पोते से मिलाया, सास को बहू से, हस्बैंड को वाइफ, इनके हस्बैंड थे सब मतलब। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट से प्रोग्राम देख रही थी। तो मेरे फ्रेंड बताती, बोले मैं डेली ये कार्यक्रम देखती हूँ। तो ये वही है कुमकुम की जो टीवी एक्ट्रेस है, इनका एक प्रोग्राम है। तो आप भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। मतलब जो रियल लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें बताते हैं तो उनसे हमें बड़ा मन को वो लगता है, कुछ मोटिवेशन भी होते हैं हम कुछ चीज़ों को, मतलब अपनी माइंड फीलिंग बहुत कुछ चेंज होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बेस्ट लगा ये कार्यक्रम। तो बस अब ये मेरे लिए तो ये फ़िलहाल यही काम है, टीवी शो देख रही हूँ। अब हम लोग नाइट में खाना ना खाकर सो गए, फिर सुबह उठे तो देखिए सुबह की ये बाहर की धूप, इसका घर, वो किचन में चाय बना रही है। वही मैंने हाथ मुँह वगैरह धोए, ब्रश किया, रेडी हुई और मैं बैठी थी नहाकर। तो बाहर की धूप बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, बड़ा सुहावना लग रहा था, बाहर की चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ें वगैरह। फिर मैं चाय वगैरह पी, आराम से बैठी, मैं अपने आप को निहार रही हूँ। अपने आप को सुनना, अपने आप को निहारना, हर एंगल से देखना, ये सब मुझे पहले गिल्ट फील होती थी, बट मुझे अच्छा लगता है। कहा ना कि खुद से प्यार करेंगे तो ही ज़िंदगी जी पाएंगे। खुद से लगाव रखना बहुत ज़रूरी होता है, खुद के लिए जीना, खुद के लिए खुश रहना। हर चीज़ में अगर सेल्फ लव होगा तो लाइफ ज़्यादा बेटर होगी। हम लेडीज़ से क्या करती हैं कि फैमिली के लिए जीती हैं, बच्चों के लिए जीती हैं, वो ठीक है उनकी जगह, बाकी हमको खुद को अपना एक टाइम देना चाहिए। फिर हम ऊपर उसकी नर्सरी पे गए, उसने सारे प्लांट्स वगैरह बताए। तो सभी तरह के प्लांट्स ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, आई थी जब, तो मैंने इसका होम टूर कराया था जब मैंने आपको बताए थे सारे प्लांट्स। तो मैंने यहाँ से एक तुलसी का प्लांट लिया। एक्चुअली मेरी तुलसी है ना अक्सर मर जाती है, तो फिर उसने मुझे बोला, बोले ये वाला प्लांट्स ले जा, इसको उस टाइप से लगाना। तो मैं खुद अगर रीप्लांट करती हूँ तो फिर वो पौधा ग्रो नहीं करता है। इसके लिए मैंने एक भैया हैं जहाँ से मैं नर्सरी से वो लेती हूँ, तो उनको मैंने बोल रखा कि आप पौधे तैयार करके रख दीजिए गमले में, तो मैं उस हिसाब से आपको चार्ज दे दूँगी और रेडीमेड पौधे ले जाऊँगी मैं विथ प्लांट, सॉरी विथ पॉट के। तो इस टाइप से फिर हम लोगों की गपशप हुई, बातचीत हुई, खाना ना खाया। सुबह फिर उसको स्कूल जाना था, वो टीचर है, गवर्नमेंट उसकी जॉब है, पहले भी बताया था मैंने। फिर थोड़ा सा हम लोग बाहर, उसके घर के बाहर निकले, साइड में उसके पापा का घर है, पापा मम्मी का। तो बाहर का जो लोकेशन अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाट, उसके बाद में आसपास का जो थोड़ा मतलब छोटे छोटे जो घर होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इतना सुकून मिलता है। एक्चुअली क्या, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे उस टाइप से घर बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर में एक अपनापन और एक सुकून होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब होना चाहिए।
तो बस यही हम लोगों की बातचीत हो रही थी। हम लोग हो रहे थे, वो कह रही थी और रुक जा, मैं कहा नहीं तुझे स्कूल जाना है। फिर गुड़िया को अगले मतलब मंगवाना था मेरे को भाई से कि तुम छोड़ जाना, क्योंकि उसके कॉलेज थे, उसके मतलब पढ़ाई, चाहे कॉलेज आप जाओ लेकिन फिर भी अटेंड करना ज़रूरी है, आप जितनी भी क्लास। इस बीच में ब्रेकफास्ट भी बनाया, मतलब जो कॉर्न के थे वो निकाल के उसको अच्छे से उसने बना। मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, बेस्ट। तो इस टाइप से मैं भी करके खाऊंगी। हम लोग सेक कर खाते हैं, लेके रेडीमेड ले आते हैं, बट इस टाइप को निकाल कर नमक डालकर नहीं सेका। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल चुके हैं। उसकी घर के बाहर की गली है और यहाँ का लैंडमार्क है रुद्राक्ष होटल। जेतपुरा रुद्राक्ष होटल तो फेमस है, तो उसके घर का लैंडमार्क यही है। यहाँ पर बड़ा सा टावर लगा हुआ है। तो ये लोग हम लोग जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड के बाल काफ़ी घने हैं, मैंने अभी आपके साथ देखा ही होगा आपने। फिर वो बोले ला मैं तेरा वीडियो करती हूँ, तो मेरा बैग एक्चुअली देखिए अवॉइड कीजिएगा, इसकी चेन खुली थी तो थोड़ा सा सामान बाहर हो रहा था, तो वो मेरा वीडियो बनाने के लिए वहीं रुक गई। फिर मैंने उसको बोला तू आओ जी इधर आ। ये रास्ते में थोड़ा सा ऐसा ही था। फिर हम लोग रोड पे आ चुके थे। अब आप देखिए यहाँ की रुद्राक्ष होटल, इधर का लोकेशन और सुबह सुबह की व्यू। इनसे अच्छी खासी जान पहचान है, मतलब नेबर ही है एक तरीके से उनके। तो ये यहाँ का है, मतलब एक फेमस होटल है ये रुद्राक्ष होटल। तो जब भी जाना होता है तो बस यहीं उतर जाइए और लेफ्ट में उसकी गली है। तो मैं फिर घर आ चुकी थी। ये पैकेट मेरा उस दिन का यहीं पर रखा हुआ था। गुड नाइट गाइस, बाय।